फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हलवा कहो या कोई दवाई, क्योंकि इसे सर्दी में यदि आप 3 दिन लगातार खा लेंगे तो आपका घुटनों का दर्द हो, बदन दर्द हो या सिर दर्द सभी चुटकियों में गायब हो जाएगा और पूरे साल भर आप बहुत ही सेहतमंद रहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, टीडी बाय साधना में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए मैंने खसखस के दानों को रात भर के लिए भिगो दिया था पानी में। तो इस कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी खसखस लिया था, जिसे पोस्दा भी कहा जाता है। तो इसे मैंने पानी में भिगो करके रात भर रख लिया था। अब सुबह हो गई है तो अब इसे हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए इन खसखस के दानों को जार में निकाल लेते हैं। खसखस के दाने नीचे तले में बैठ जाते हैं, इसलिए जो ऊपर पानी आ जाता है उससे मिक्स करते हुए आप सारे दानों को मिक्सी के जार में डाल दें। थोड़ी देर स्थिर रहने पर दाने नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसे हम वापस से उसी पतीले में निकाल लेंगे। अब पहले ढक्कन लगा करके हम इन दानों को ही ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं दाने अभी थोड़े दरदरे से हैं, तो जो बचा हुआ पानी है वह थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। जितना पानी आपको आवश्यकता लगे उतना डाल दें। हमें इसे इस प्रकार से ग्राइंड करना है कि जब हम इसे हाथ से छुएं तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखा है। घी की मात्रा जितनी खसखस की मात्रा है उससे आधी है, यानी कि हमने 1.5 कटोरी खसखस लिया था तो 3/4 कटोरी हमने इसमें घी लिया है। थोड़ी ही देर में जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है तो जो भी खसखस का पेस्ट हमने रेडी किया है वह सारा इसमें हम डाल देते हैं। सारा पेस्ट हमने घी में डाल दिया है। अब इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए इस घी के साथ ही भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें भूनना है, जिससे कि यह नीचे से जले नहीं और अच्छे से पक जाए। इसे भूनने में लगभग हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक साइड हमारे खसखस के दाने भुन रहे हैं तो दूसरी साइड ही हमने एक पतीले में आधा लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। बीच बीच में खसखस के पेस्ट को भी आप चलाते रहें, जिससे कि वह जले नहीं। और थोड़ी ही देर में दूध में उबाल आने लगा है तो इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं। खसखस के पेस्ट को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आपको इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी और हल्का सा इनका कलर भी डार्क होने लगेगा। तो इस टाइम पर हम इसमें दूध डालेंगे। तो पहले हम दूध को मिक्सी के जार में डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि खसखस बहुत ही महंगा होता है तो हमें इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यह बहुत ज़्यादा गुणकारी भी होता है। तो जो भी जार में पेस्ट लगा हुआ था वो उसे हम दूध से धो करके इसमें डालेंगे। तो 2 बार हमने इसमें यह आधा आधा करके दूध डाल दिया है और इसी जार को हम धो करके इस पेस्ट में डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जैसे ही हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे तो इसमें से बुलबुले उठ करके बाहर आएंगे। तो इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें और बीच बीच में चलाते हुए इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि सारा दूध खसखस एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो खसखस को पोस्ता भी कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है। धीरे धीरे खसखस के दाने दूध को एब्जॉर्ब करने लगे हैं। इस प्रोसेस को करने में थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि दूध कट करके मावा बनता है, खोया बनता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि खसखस ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस टाइम पर अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। यह चीनी ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ आधा कप ही चीनी डाली है। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट करके रख रखे थे। काजू और बादाम को मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस में काट लिया था, वह भी हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो काजू बादाम का पाउडर बना करके भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने अलग रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए और थोड़े ही मैंने इसमें किशमिश भी डाल दिए हैं। अच्छे से अब इसे चलाते हुए तब तक मिक्स करना है जब तक कि शक्कर अच्छे से घुल नहीं जाती। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि खसखस बहुत ही महंगा मिलता है, तो इतना महंगा तो हम नहीं खा सकते, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मार्केट में दवाइयाँ भी बहुत महंगी मिल रही है। तो दवाइयों से अच्छा है कि हम यह हलवा 3 दिन बना करके खा लें, जिससे कि हमें डॉक्टर के घर से दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़े।
तो इतना खर्चा तो हमारी सेहत के लिए हम कर ही सकते हैं। थोड़ी ही देर में शक्कर अच्छे से घुल गई है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसकी गर्मा गर्म प्लेटिंग कर लेते हैं। जो थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे उस हलवे के ऊपर से इससे डेकोरेट कर देते हैं। किशमिश और काजू बादाम से मैंने इस पर गार्निशिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स, हमारा यह हेल्दी सा और टेस्टी सा हलवा बनकर के तैयार है। यह हलवा बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, तो आप सिर्फ 3 दिन सर्दियों में इसे लगातार सिर्फ आधा कटोरी भी यदि खाएंगे तो आपकी सेहत पूरे साल भर के लिए तंदुरुस्त रहेगी और आपको एनर्जी मिलती रहेगी।